अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ट्यूटोरियल है मूव टूल के बारे में कि फ़ोटोशॉप में हमारा मूव टूल कैसे काम करता है और हमने कैसे इसको यूज़ करना है और इसकी वर्किंग कैसी है। तो मूव टूल फ़ोटोशॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। तो चले हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, तो मैं इनमें से एक पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। तो आप इस तरह की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स कुछ वेबसाइट्स हैं जिनसे आप ले सकते हैं। तो इसमें unsplash.com एक वेबसाइट है, उसके अलावा एक getintoPC.com। तो इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ले सकते हैं। तो हमारे मूव टूल की होती है वी। तो अब मैं अगर किसी और टूल को सिलेक्ट करके दोबारा वी प्रेस करता हूँ तो ये हमारा मूव टूल सिलेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा मैं अब इस लेयर को अगर कहीं और लेकर जाना चाहता हूँ तो ये नहीं हो रही, क्योंकि ये हमारा एक बैकग्राउंड है। तो मैं जैसे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये हमें एक पॉपअप ऑप्शन मिलता है जिसमें द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज़ अ बैकग्राउंड लेयर। तो मैं कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर पर क्लिक करता हूँ और इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अब ये मेरे पास एक नॉर्मल लेयर बन चुकी है और अब मैं इसको कहीं पर भी सेट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको अनडू करता हूँ और अनडू की है कंट्रोल जेड। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये दोबारा बैकग्राउंड बन जाएगा। तो इस तरह आप कंट्रोल जेड से वापस जा सकते हैं। जो आपने स्टेप अगर अनडू करना हो तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वो स्टेप आपका अनडू हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल जेड करते जाएंगे तो आपने जो स्टेप बाय स्टेप आप बैक जाएंगे, मतलब आपके अनडू होते जाएंगे स्टेप्स जो आपने पहले किए हुए हैं। तो अगर आप आल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो वो आपका एक स्टेप बैक जाएगा, मतलब सिंगल एक स्टेप बैक जाएगा। और अगर कंट्रोल जेड करके आप कंट्रोल जेड करते जाएंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएंगे। तो इस तरह मैं अब इसको दूसरा तरीका लेयर बनाने का ये है कि मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ इस पर लेयर पे। तो ये मुझे नेम देता है कि लेयर ज़ीरो ये आपकी बन जाएगी। मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास ये लेयर बन गई है दोबारा। तो मैं इसको भी अनडू कर लेता हूँ और ये बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो गया। अब मैं एक बार दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ और ये बैकग्राउंड बन गया। तो अब तीसरा तरीका, इसको आपने अगर लेयर में कन्वर्ट करना है तो तीसरा तरीका ये है कि आपने लॉक को डिलीट कर देना है। तो आप लॉक को जैसे डिलीट करेंगे तो ये आपकी अब लेयर दोबारा लेयर बन जाएगी, नॉर्मल लेयर हो जाएगी। तो इन तीन तरीक़ों से आप किसी भी बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अब थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। तो साइज़ छोटा करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी जैसे ही करेंगे तो ये हमें सिलेक्शन के कुछ डॉट दे देगा। अब मैं इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास ये अब पिक्चर, मैं इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरे पास पिक्चर छोटी हो गई। इसके अलावा हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। तो आप अगर यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो भी ये आपको ऑप्शन दे देगा और आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी लेयर को। तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं अब ऑफ़ कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर आकर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को ओपन किया तो आपको फिर दोबारा इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, तब जाके इसकी सिलेक्शन ख़त्म होगी। और अगर आप कंट्रोल टी करते हैं तो आप सिंपली इंटर करेंगे और इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब ये इसकी सिलेक्शन नहीं रही। तो मैं अब इसको आल्ट प्रेस करके दूसरी जगह ले जाता हूँ और इसकी ये कॉपी बन जाएगी। इसी तरह एक और कॉपी में इसको कन्वर्ट करता हूँ। ये मैंने इसकी दो और कॉपियाँ बना ली। तो अब मैं अब इसको थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने इंटर किया, ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट होगी। तो अब मैं इसको अगर मूव करता हूँ और अब यहाँ पर क्लिक करके करता हूँ तो ये हमारी लेयर सेलेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी ऑटो सेलेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि ऑटो सेलेक्ट, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और उसके बाद अब मेरी ये लेयर सेलेक्ट है। मैं इसको अब कहीं पर भी उठा के एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसके अलावा अगर मैं अब यहाँ पर इस लेयर को उठाना चाहता हूँ तो ये नहीं होगी, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट हमने ऑफ़ कर दिया। तो वो हमारी जो पहली लेयर सेलेक्ट है सिर्फ वो ही एक दूसरी जगह
एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। तो अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके पास लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस तरीके से अपनी किसी भी एक लेयर को एक जगह से दूसरी जगह पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अब इसको अब ओपन कर देता हूँ। तो इसके बाद ये हमारे पास अब ऑटो सेलेक्ट पे आ गया। आप जिस लेयर पर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो वो आपकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप अपने यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और आपको कोई न्यू फाइल ओपन करनी है, तो आप होम में जाकर अगर रिसेंट से कोई फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब अगर वापस जाना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप वापस आ जाएंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लेयर का, मतलब ये हमारी लेयर्स अभी लेयर्स हैं, बिल्कुल ये तीनों अलग-अलग लेयर्स हैं। और इसके बाद हम अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें इसके साथ एक ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। तो मैं अगर इनको सेलेक्ट करता हूँ आप, तो ये मेरे पास अब कंट्रोल जी करने से ये ग्रुप बन जाता है। तो ये मेरे पास अब ग्रुप बन गया। अगर मैं एक लेयर को शिफ्ट कहीं पर उठा के ले जाना चाहता हूँ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये ग्रुप में कन्वर्ट हो चुकी है। और आपका ग्रुप ही मुकम्मल एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, या एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब मैं शिफ्ट कंट्रोल जी करता हूँ तो ये अनग्रुप हो जाएगा। तो ये अब अनग्रुप हो गया। आप किसी भी लेयर को अब दोबारा किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ अलाइंसमेंट हैं जो हम अलाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये सबसे ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट है और मैं शिफ्ट प्रेस करके ये नीचे वाली लेयर पर क्लिक करता हूँ। तो ये इसके दरमियान अगर आप सबसे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके और शिफ्ट प्रेस के करके नीचे नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे तो इसके दरमियान जितनी लेयर्स होंगी वो आपकी सब सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आपने कोई एनीवन दो लेयर्स सेलेक्ट करनी है तो मैं मेरे पास ये सबसे ऊपर वाली एक लेयर सेलेक्ट है और मैं कंट्रोल प्रेस करके नीचे वाली लेयर पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास दो लेयर्स सेलेक्ट हो चुकी हैं। और अब मैं अगर इनको कहीं पर एडजस्ट करना चाहता हूँ तो ये मेरी दो लेयर्स मूव कर रही हैं और दरमियान वाली वो मूव नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास दो लेयर सेलेक्ट हैं। और अगर आप तीनों लेयर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जो ऊपर वाली है उस पर क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाले पर करें। तो मतलब ये सिर्फ तीनों नहीं बल्कि आपके पास इसके दरमियान ऊपर ऊपर वाली और नीचे वाली, इसके दरमियान जितनी लेयर्स होंगी वो शिफ्ट प्रेस करने के साथ सब ऑल सेलेक्ट हो जाएंगी। तो अब मेरे पास ये तीनों लेयर्स सेलेक्ट हो गई। तो सबसे पहले आता है लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो लेफ़्ट अलाइन क्या है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक ही लाइन में आ जाती है। मैं इसको अंडू करता हूँ और पहले मैं अपनी लेयर्स की कुछ तरतीब तब्दील कर लेता हूँ। और मैं अब अगर इनको अब तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं जैसे ही अलाइन करता हूँ लेफ़्ट इनको तो ये लेफ़्ट साइड पर अलाइन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ गई हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पर एज टू एज बिल्कुल लाइन में आ गई हैं। और अगर मैं इनको अब अंडू कर लेता हूँ और अब मैं प्रेस करता हूँ ये जो दरमियान वाली है, ये अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दरमियान से इस तरफ बिल्कुल सेंटर टू सेंटर अलाइन हो जाती हैं। तो मैं इसको दोबारा अंडू कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास ऑप्शन आता है अलाइन राइट एड्स। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इनके राइट एड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो इसके बाद आता है ये ऑप्शन। तो मैं अब दोबारा लेयर्स को इनकी थोड़ी सी तरतीब चेंज कर लेता हूँ। और मैं दोबारा इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास आता है अप, ये अलाइन टॉप एड्स है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये टॉप पर बिल्कुल अलाइन हो जाएंगी इस तरह एज टू एज। तो उसके बाद आता है दरमियान में सेंटर। तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो इनके ये सेंटर टू सेंटर बिल्कुल अलाइन हो जाएंगी इस तरफ से। तो उसके बाद ऑप्शन आता है अलाइन बॉटम एड्स। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये बॉटम से एक दूसरे के बिल्कुल अलाइन में आ जाती हैं। तो अब मेरे पास ये दो ऑप्शन हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली और ये है हॉरिजेंटली। तो मैं पहले अपनी लेयर्स को की तरतीब चेंज करता हूँ दोबारा।
तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली 2 लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है और नीचे वाली और दरमियान वाली के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर दोबारा अपनी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करता हूँ तो इनके दरमियान का जो बिल्कुल एज टू एज डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा। अब मैं अगर इनको चेक भी कर सकता हूँ। अब मैं इधर एक साइड पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी लेयर मतलब कोई लेयर सेलेक्ट नहीं, बैकग्राउंड पर क्लिक किया है। तो इस तरह मैं अब इनका जो दरमियान का वक्फा है, डिस्टेंस है, मैं उसको चेक करता हूँ। और मैं दरमियान वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके मतलब दूसरी जो आप जो हमारी ऊपर वाली लेयर है या नीचे वाली लेयर है, किसी एक लेयर पर आके मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो मुझे डिस्टेंस बताता है कि दोनों तीनों के दरमियान डिस्टेंस बराबर है। मतलब नीचे वाली दो के दरमियान भी डिस्टेंस 24 पिक्सल है और जो ऊपर वाली हैं उनके दरमियान भी 24 पिक्सल हमारा डिस्टेंस है। तो इस तरह मैं अब लेयर्स की तरतीब को दोबारा चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने ये इनकी तरतीब दोबारा चेंज कर दी और मैं इनको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इनका जो हॉरिजॉन्टली इनके दरमियान डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाता है। तो अब दोबारा मैं अपनी जो सिलेक्शन लेयर्स, मेरी तीनों लेयर्स सेलेक्ट हैं, मैं उनको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ और किसी साइड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं अब दरमियान वाली लेयर को सिलेक्ट करके दोबारा इनका डिस्टेंस चेक करता हूँ। कंट्रोल दोबारा प्रेस करूँगा तो ये मुझे 48 पिक्सल दे रहा है। मतलब तीनों लेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो इसके बाद मुझे ये कुछ ऑप्शंस अलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी सेम वही ऑप्शन है और इसके बाद ये एक नीचे ऑप्शन है सिलेक्शन का। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन आती है ये हमारी लेयर्स सिलेक्ट हैं। और अगर मैं अब कैनवस पे कर लेता हूँ तो जैसे ही मैं इनको अब सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इनको टॉप पर अलाइन करता हूँ तो ये मेरी कैनवस के मतलब पेज के ऊपर अलाइन हो जाती हैं। इसी तरह मैं अगर बॉटम पर करता हूँ तो ये हमारा कैनवस के बॉटम में अलाइन हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर अब मैं सेंटर करता हूँ तो ये हमारा जो कैनवस है उसके मिडल में एक लाइन में हो जाएंगे। इसी तरह अगर लेफ़्ट में करता हूँ तो लेफ़्ट में हो जाएंगी और अगर अब राइट करता हूँ तो राइट, मिडल करता हूँ तो इस तरह मिडल में आ जाएंगी। तो ये था हमारा मूव टूल और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।